हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डॉटशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह और आ गया आपके साथ तीसरे वीडियो के साथ। प्राचीन इतिहास के इसी क्रम में हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता में पिछले वीडियो में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक दूसरा वीडियो है जिसे हम पार्ट 2 कह सकते हैं। उस बारे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने उस बेसिक पॉइंट्स को देखा था। आज हम मैप्स के माध्यम से समझेंगे कि इसके कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं उनकी लोकेशन क्या है और उनकी स्थिति को हम समझेंगे। जैसा कि पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की जब हम बात करते हैं तो हम दो देशों को देखते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम त्रिभुजाकार रूप में देखते हैं। त्रिभुजाकार रूप में जब देखते हैं तो उसकी बात हम भारत और पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो मुख्य स्थल प्राप्त हुए हैं वो 3 देशों से। मुख्य रूप से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल, अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल, सोर्तुगोई और दूसरा मुंडीकाक। आइए हम मैप में देखते हैं कि स्थिति क्या है इनकी। ये भारत है, इसी के बगल पाकिस्तान और इसी के बगल अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में हमने देखा कि 2 स्थल कौन कौन से, सोर्तुगोई और मुंडीकाक। इसी तरह पाकिस्तान में हमको 3 प्रांत को देखना है, पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में और तीसरा है बलूचिस्तान। इसी भारत के पंजाब के बगल में पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है जिसे वहां भी पंजाब के नाम से ही जाना जाता है। हुआ क्या कि आज़ादी के पहले पंजाब 2 भागों में बटा था, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब तो भारत में रह गया, लेकिन पश्चिमी पंजाब वो पाकिस्तान में चला गया, जिसे वहाँ भी पंजाब के नाम से ही जानते हैं। इसी पंजाब से सटा हुआ पाकिस्तान में एक पंजाब है और इसी के बगल है सिंध और तीसरा प्रांत है बलूचिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि एक सिंधु नदी है जो जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान से होकर के अरब सागर में जाकर के गिरती है। हमें मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 राजधानियां मानी जाती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और ये दोनों ही स्थल कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में पाए गए हैं। यही पंजाब में हड़प्पा और सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में क्या है, हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, और सिंध प्रांत में मुख्य रूप से हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। 3 ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। वैसे क्या है, हमने बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के हजारों स्थल खोजे गए हैं, लेकिन ना तो हम हजारों स्थलों को पढ़ सकते हैं और ना ही उसको याद कर सकते हैं। हम उतने ही स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जिसको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो और इसी बाएं तट पर स्थित है चनहुदड़ो। सिंध में कौन कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो, और दूसरा जो है वो है चनहुदड़ो, और एक और स्थल है यहीं पर जिसका नाम है कोटदीजी। कोटदीजी। हमने देखा कि अब अफगानिस्तान में 2 स्थल, सोर्तुगोई, मुंडीकाक। पाकिस्तान में 3 प्रांतों का अध्ययन करेंगे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब में एक महत्वपूर्ण स्थल जो है हड़प्पा, सिंध में 3 महत्वपूर्ण स्थल, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, और बलूचिस्तान में
बलूचिस्तान में प्रमुख स्थल है सुत केगा डोर। हड़प्पा की विशेषता क्या है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते पढ़ते सिंधु नदी का नाम इतना हमारे दिमाग में बस जाता है कि पहला ही ऑप्शन वो सिंध दिया रहता है और हम सिंध टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसको आप करेंगे। सिंध में देखा हमने मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। बलूचिस्तान में प्रमुख स्थल सुत केगा डोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे पश्चिमी स्थल है माना जाता है, सुत केगा डोर। यहाँ पर दो नाम हम और याद रख सकते हैं आसानी से। एक है डाबरकोट बलूचिस्तान में और दूसरा है बालाकोट। क्या क्या समझा हमने? अफगानिस्तान में 2 स्थल सोर्तुगोई, मुंडीकाक। फिर पाकिस्तान में 3 प्रांत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब में महत्वपूर्ण स्थल कौन सा? हड़प्पा। सिंध में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी। और बलूचिस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, सुत केगा डोर। और 2 और महत्वपूर्ण नाम हम याद रख सकते हैं बलूचिस्तान में, डाबरकोट और बालाकोट। हमने इसको समझा। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्योंकि माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां कौन कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इससे क्या होता है, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लेता है, स्थल का नाम दे देगा, बगल में देश का नाम दे देगा। आपको मिलान करना रहेगा कि कौन सा स्थल किस देश के साथ मेल खाता है, तो इसके समझने में आसानी होती है। मैप्स में क्या होता है कि जब हम किसी स्थल को मैप से देखते हैं तो वह हमारे दिमाग में ज़्यादा स्थायित्व देता है, वो बात हमारे दिमाग में रह जाती है। ये जो मैप से हम देख लेते हैं उसको ऑब्जेक्टिव में हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे वो सब हमें आते ही रहते हैं, लेकिन मैप से जब हम उसकी स्थिति समझे रहते हैं तो हम गेस करने में भी सफल हो जाते हैं। तो हमने इसको देखा। अब बात करते हैं भारत की। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में विस्तृत थी। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में प्रमुख रूप से हमको क्या कौन कौन से राज्यों को देखना है? जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा यूपी, छठा महाराष्ट्र और सातवां गुजरात। भारत में यही महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसके अंतर्गत हमको महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन करना है। ठीक, तो पहला हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, जिसका नाम है मादा। क्या है? मादा। ये क्या है? सबसे उत्तरी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण स्थल है मादा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। फिर दूसरा हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में 2 प्रमुख स्थल, रोपड़ और दूसरा संघोल। रोपड़ और संघोल। जम्मू कश्मीर में क्या? मादा, जो कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल, सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। पंजाब में 2 स्थल हमको ध्यान रखना है, रोपड़, संघोल। रोपड़ जो कि वर्तमान में पंजाब में रूपनगर है, वहीं पर रोपड़ स्थित है। ठीक है, रोपड़ हो गया और संघोल। पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्थल है, इसको हमें ध्यान रखना है। तीसरा हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 3 प्रमुख स्थल कौन कौन से? राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। अब आप कहेंगे इतने कठिन कठिन नाम, हम इसको याद कैसे रखेंगे?
तो हरियाणा को हरियाणा में जो प्रमुख स्थल पाए गए हैं उसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। हुआ क्या, मैंने हरियाणा जाकर भगवान का नाम लेकर के राखी बनवा ली। हरियाणा जाकर भगवान का नाम लेकर राखी बनवा ली। तो भगवान से क्या हो गया, भगवान से हो गया भगवानपुरा, भगवानपुरा। राखी, राखी से हो गया राखीगढ़ी। और तीसरा बनवाली, बनवाली, बनवाली मतलब बनवाली। ठीक, इसको यहां हम लिख भी दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्या देखा हमने, हरियाणा में मैंने हरियाणा जाकर भगवान का नाम लेकर राखी बनवा ली, बंधवा ली। तो हरियाणा से हो गया हरियाणा राज्य, भगवान से हो गया क्या, भगवानपुरा, राखी से हो गया राखीगढ़ी, और बनवाली से हो गया बनवाली। ठीक, हरियाणा भी क्लियर। एक बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। जब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात पूछी जाएगी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सब प्राप्त सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो आप उत्तर देंगे क्या, मोहनजोदड़ो। ठीक, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाएगी तो। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि भारत में प्राप्त, स्वतंत्र भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल, तो आप कहेंगे राखीगढ़ी। क्या, राखीगढ़ी। कहां पर है ये, हरियाणा में। ठीक, क्लियर। इसके अगले वीडियो में हम आपको एक चार्ट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लेकर आएंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबको हम वहां से पकड़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आप इसको देख लीजिए क्योंकि, और उसको समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको आसानी से एक चार्ट उपलब्ध करा देंगे और आपको सभी समझा देंगे, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हरियाणा देख लिया हमने। हरियाणा के बाद अब हम चौथा जो स्टेट देखेंगे अपना, राजस्थान। क्या, राजस्थान। तो राजस्थान में दो प्रमुख स्थल, कालीबंगा और बालाथल। राजस्थान में क्या, कालीबंगा, बालाथल। आपको हम ज़्यादा स्थल इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो याद करना संभव नहीं होता है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने स्थल की हम चर्चा आपके सामने कर दे रहे हैं। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालीबंगा से हमें चूड़ी, कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है काले रंग की चूड़ी। जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है हमको यहां से, जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, और अगर कालीबंगा खोजकर्ता की हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता को हम बड़े आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। पत्नी ने मंगाया था कौन सी चूड़ी, काली चूड़ी। अब हम लेके क्या पहुंच गए, लाल चूड़ी। पड़ गया क्या हमको, थप्पड़। तो इसके हैं खोजकर्ता लाल एवं थापर। इसको आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। पत्नी ने हमसे मंगाया था क्या, काली चूड़ी, और हम ले करके क्या पहुंचे, लाल चूड़ी। तो हमको क्या पड़ा, थप्पड़। तो लाल चूड़ी मतलब लाल एवं थप्पड़ से हो गया थापर, इसके खोजकर्ता हो गए। ठीक, फिर अगले हम स्टेट की बात करेंगे, क्या है अगला स्टेट है यूपी अपना, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश से प्रमुख रूप से आलमगीरपुर, दूसरा संगोली,
और तीसरा बड़गांव। उत्तर प्रदेश 3 प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, संगोली, बड़गांव। अभी आप प्रमुख स्थल जो भी हैं उसको ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हम अगली वीडियो में पकड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव, ये 3 प्रमुख स्थल हैं। इसी के साथ अपना छठा स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल हमको एक देखना है जो कि क्या है? दायमाबाद। ठीक, महाराष्ट्र में क्या? दायमाबाद। फिर हम देखेंगे क्या? गुजरात में, गुजरात जो कि महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि जितने स्वतंत्रता के बाद जितने भी स्थल खोजे गए हैं वो अधिक से अधिक गुजरात में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें प्रमुख स्थल में क्या देखेंगे हम? लोथल, धौलावीरा, ठीक, सुतकोटदा, रंगपुर, रोजदी। इतने प्रमुख स्थल हमको, गुजरात सबसे अधिक स्थल कुछ इसी पूछे जाते हैं, इसलिए इतने स्थल हमको देखना पड़ेगा। कौन कौन से? लोथल, धौलावीरा, सुतकोटदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी। लोथल जो था यहाँ से, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन था। पत्तन मतलब कि बंदरगाह था, यहाँ से जल के माध्यम से व्यापार होता था। इसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ये माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का केंद्र था पत्तन अर्थात बंदरगाह। जल के माध्यम से यहां से व्यापार होता था। और धौलावीरा जो था, धौलावीरा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित स्थल माना जाता है। सबसे सुव्यवस्थित स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित स्थल धौलावीरा माना जाता है। यहाँ पे उचित नालियों की व्यवस्था, ध्यान रखने की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए थे वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित थे, 2 भागों में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वह स्थल कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा ही था, धौलावीरा ही वह स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। नहीं तो सब 2 भागों में, पूर्वी एवं पश्चिमी। लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, और जो कि ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। जैसे कि हमने यहां देखा कि गुजरात में के ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है धौलावीरा, यहां पर। ठीक है, और धौलावीरा से एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, धौलावीरा से एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लकड़ी के नालियों का प्रमाण, लकड़ी के नाली का प्रमाण धौलावीरा से पूछा जाता है कि लकड़ी के नाली का प्रमाण कहाँ मिला है? तो वह है धौलावीरा। आप लोग परेशान मत होइए, अगले वीडियो में चार्ट के माध्यम से सब आपको सुव्यवस्थित अध्ययन करने को मिल जाएगा। उसके बाद एक स्थल और कौन सा है? सुतकोटदा, सुतकोटदा। सुतकोटदा से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थि का अवशेष, घोड़े की अस्थि का अवशेष, घोड़े की अस्थि का अवशेष कहाँ से मिला है? तो सुतकोटदा। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े प्रचलित थे या पालतू पशु थे या घोड़े पाए जाते थे, लेकिन यह माना जाता है क्योंकि हो सकता है कि व्यापार के माध्यम से, व्यापार करने के लिए कुछ सामान लेकर के घोड़े आए होंगे और वो यहाँ पर रह गए होंगे, इसलिए सुतकोटदा से घोड़े की अस्थि का अवशेष मिल जाता है। हालांकि क्या ये पूछा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिलता है? तो नहीं, सुतकोटदा से ही घोड़े की अस्थि का अवशेष मिला हुआ है। 2 स्थल और कौन से प्रमुख थे?
भगतराव और रोजदी, गुजरात में भगतराव रोजदी, ये दो। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका आंसर होगा गुजरात। ठीक, गुजरात होगा आपका आंसर। एक बार फिर से सबको रिकॉल करते हैं शुरू से। प्रमुख रूप से 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल, सुरतुगोई, मुंडीकाक। पाकिस्तान में 3 प्रांतों का अध्ययन किया हमने, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब में एक प्रमुख स्थल, वो कौन सा? हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी। और बलूचिस्तान में एक प्रमुख स्थल सुदकेगाडोर है। और 2 प्रमुख नाम और हम ध्यान रखते हैं, डाबरकोट और बालाकोट। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, आते हैं भारत में। तो भारत में हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में फैली हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और कौन सा? उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये प्रमुख 7 राज्य हैं जिनके अंतर्गत जो प्रमुख स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हमने क्या देखा? जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण स्थल कौन सा? मादा, जो कि सबसे उत्तरी स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। पंजाब में 2 प्रमुख स्थल, रोपड़, जो कि वर्तमान में रूपनगर में स्थित है, और संघोल। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, भगवानपुरा, जिसके हमने देखा कि हमने हरियाणा में जाकर भगवान का नाम लेके राखी बंधवाली, तो राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा ये हो गए। यहां हमने आपको ट्रिब्यू लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है, और स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो वह राखीगढ़ी है, जो कि कहां पर है? हरियाणा में। ठीक, फिर राजस्थान में 3 स्थल, कालीबंगा, बालाथल, 2 स्थल राजस्थान के, कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा खोजकर्ता लाल एवं थापर है। ठीक है, फिर अगला स्टेट हमने क्या देखा था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 3 प्रमुख स्थल, आलमगीरपुर, संगोली, बड़गांव। ठीक, फिर महाराष्ट्र प्रमुख स्थल एक कौन सा? दायमाबाद। गुजरात से जो कि सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, लोथल, धौलावीरा, सुदकोटदा, रंगपुरा, भगतराव, रोजदी। लोथल के बारे में अगर हम जानते हैं थोड़ा सा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का केंद्र था, जो कि उस समय पत्तन कहा जाता है। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, यहां से जल के माध्यम से व्यापार होता था। ठीक, दूसरा स्थल क्या था? धौलावीरा। धौलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित स्थल था, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वह स्थल कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है, तो वह है धौलावीरा। ठीक है, और सभी स्थल 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी एवं पश्चिमी, लेकिन धौलावीरा ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। ठीक, लकड़ी के नाली का प्रमाण अगर पूछा जाए तो वह भी धौलावीरा से मिला है। सुदकोटता से घोड़े की अस्थि का अवशेष मिला है, और 2 इसके प्रमुख स्थल हैं, भगतराव और रोजदी, जो कि गुजरात में है। इतना हमने समझा। और ये भी हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे अधिक स्थल पूछा जाए तो वह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वतंत्रता के बाद अधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वह है गुजरात। पहली इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? नगर नियोजन। जिस तरह की नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है वह और किसी भी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहां पे नालियों की सुव्यवस्था थी, नाली की सुव्यवस्था थी जिससे गंदगी ना हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस समय की व्यवस्था कैसी रही होगी, वहां के लोग कैसे रहते होंगे। एक और विशेषता है कि यहाँ की एक ग्रिड पद्धति,
ग्रिड पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ग्रिड पद्धति क्या है? यहाँ की सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे देखने में हमको शतरंज नुमा का आकार मिलेगा। तो इस किनारे भवन होते थे, यहाँ भवन होते थे और इस किनारे भवन होते थे। इसी पद्धति को ही ग्रिड पद्धति कहा जाता है। शहरों का विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जितने भी शहर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे वो प्रमुख रूप से दो भागों में, पूर्वी एवं पश्चिमी की निचला एक प्रकार समझ सकते हैं, और पश्चिमी मतलब उच्च। जो पूर्वी शहर होते थे उनके भवन की ऊंचाई जो होती थी वो कम होती थी, भवन की ऊंचाई जो होती थी वो कम होती थी, और जो पश्चिमी थे इनके भवन की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होती थी। यह अंदाजा, यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मजदूर, श्रमिक आदि लोग रहा करते होंगे, और यहाँ जो कि उच्च स्थल जो कि पश्चिमी प्राप्त हुआ है, यह माना जाता है कि पश्चिमी नगर में मुख्यतः अमीर लोग रहा करते होंगे। यहाँ के भवन ऊंचे होते थे, बड़े बहुत, यहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से होती थी। ठीक है, तो पूर्वी नगर में जो थे उनके भवन की ऊंचाइयाँ कम होती थी। यह माना जाता है कि यहाँ पर मजदूर या श्रमिक लोग रहा करते होंगे, और जो पश्चिमी नगर था वहाँ के भवन की ऊंचाइयाँ जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो यह अनुमान लगाया जाता है यहाँ मुख्यतः अमीर लोग रहा करते होंगे। मुख्यतः हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरों का विभाजन है वो दो भागों में हुआ था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है, धौलावीरा, जहां पर नगर तीन भागों में विभाजित थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थल, जो भी मकान बनाए, भवन बनाए जाते थे, वहां पे ईंटों का प्रयोग होता था, क्योंकि हमको पता है कि यहां से पक्के मकान का अवशेष मिला हुआ है ईंटों का। जैसे ये भवन है, ये मान लीजिए भवन है, तो इसके किनारे भी बाउंड्री होती थी। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रकार से ईंटों का साक्ष्य मिला है। ईंट कौन से? दो प्रकार के, कच्ची और पक्की। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग मुख्यतः सड़क एवं ये चहारदीवारी यानी कि बाउंड्री बनाने में किया जाता था, और पक्की ईंटों का प्रयोग ऊंचे ऊंचे भवन बनाने में प्रयोग किया जाता था। ये भी ईंटों का होता था भवन, जो ये पक्की ईंटों का होता था, और इसके बाहर जो बाउंड्री होती थी वो कच्ची ईंटों की होती थी। ठीक है, इसको हमने समझा। आप अंदाजा लगा करके देखिए उस समय की व्यवस्था, उस समय के लोग, उस समय के मकान कैसे हुआ करते थे। एक मतलब कि अगर इतने प्राचीन समय की बात है, वर्तमान समय से इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी कि वहाँ उस समय के लोग कितने विकसित हुआ करते थे। और इसके ईंटों की जो खासियत हुआ करती थी, इसके ईंटों से ईंट के जो प्रमाण मिले हैं, ये ईंट मुख्यतः एक अनुपात में होते थे, जो कि 4, 2 और 1। 4 जो इसकी लंबाई होती थी, 2 इसकी चौड़ाई, और 1 इसकी मोटाई हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट प्राप्त हुए हैं वो एक अनुपात में थे, 4, 2 और 1। 4 जो इसकी लंबाई हुआ करती थी, 2 इसकी चौड़ाई और 1 इसकी मोटाई हुआ करती थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ के दरवाजे की। यहाँ के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। अब उस समय की क्या व्यवस्था थी कि ये सुरक्षा के माध्यम से था या कोई और बात थी, लेकिन जो दरवाजे भवन के होते थे वो मुख्य सड़क पर। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है, लोथल, ये बात ध्यान रखिएगा कि लोथल में जो भवन के दरवाजे खुले प्राप्त हुए हैं, जिनका अवशेष मिला है, वो मुख्य सड़क पर मिला है। बाकी जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके भवन के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है जहां के भवन के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले हुए पाए जाते हैं। और यहाँ के भवन में, सभी भवन में लगभग कुआं हुआ करता था, कुआं, जहाँ के पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ठीक है,
और एक सामूहिक रूप से स्नानागार हुआ करता था, सामूहिक स्नानागार, और सामूहिक अन्नागार भी हुआ करता था। इसके प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग वीडियो देख करके चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। विश्वास कीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आता है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।